नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ अहोई माता की दूसरी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करें। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बंधी अष्टमी को सातों बहुएं एकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी लेने गई। जहाँ से वह मिट्टी खोद रही थी वहीं पर साहू सेहा की मैदान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से सोही का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपने कोख बांध लो। जब सब भाभियों ने अपने कोख बांधने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख ना बांधूंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बांध ली। इसके बाद जब इसके जो भी बच्चा होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी छोटी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय साहू माता की भाईली है, वह इसकी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रतिकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे साफ सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरे सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है तो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उससे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखी के बच्चे थे, वह उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तभी साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने लगा था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उन्हें देखकर बोली कि आह बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गया है। सराही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस प्रकार साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली कि तुमने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना
वह लौटकर घर आई तो वह देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किया तथा 7 कढ़ाई की। उधर दीपावली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपनी चाची के घर देख कर आओ कि वह अभी तक सोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि वह कुछ मांड रही है, खूब उजामन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बांध ली थी। अब सोई माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। सोई माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वालों की तथा हुकार भरने वालों की तथा परिवार की कोख खोलियो। जय अहोई माता की। इसी प्रकार से आप भी कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये कथा पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय अहोई माता की।